ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्री रामानुजाचार्य भाष्य 7वां अध्याय। जो प्राप्त करने योग्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वथा दोष रहित हैं, संपूर्ण जगत के एकमात्र कारण हैं और सबको सदा सब प्रकार से जानते हैं तथा सबके अंतर्यामी होने के कारण सभी प्राणी जिनके शरीर हैं, जिनका संकल्प सदा ही सत्य है, जिनकी विभूतियां महान और अनंत हैं, उन पर ब्रह्म श्रीमान नारायण की प्राप्ति के उपाय रूप उनकी उपासना का वर्णन करने के लिए प्रथम 6 अध्यायों में उपासना के अंग रूप आत्मज्ञान पूर्वक कर्मानुष्ठान से सिद्ध होने वाले आत्म साक्षात्कार का यानी प्राप्तिकर्ता जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप दर्शन का वर्णन किया गया। अब बीच के 6 अध्यायों में परब्रह्म रूप परम पुरुष का स्वरूप और भक्ति शब्द से बतलाई जाने वाली उनकी उपासना कही जाती है। इसी भक्ति को आगे चलकर 18वें अध्याय में कहेंगे। उपासना ही जब भक्ति के रूप में परिणित हो जाती है तब वही परम पुरुष की प्राप्ति के उपाय बन जाती है। ये वेदांत वाक्यों से सिद्ध है। उसी परमेश्वर को जानकर मनुष्य मृत्यु से पार हो जाता है। उसको इस प्रकार जानने वाला विद्वान यहाँ अमृत जन्म मृत्यु रहित हो जाता है। इत्यादि श्रुति वाक्यों से बतलाए हुए ज्ञान की हे श्वेत केतु, आत्मा ही देखने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने योग्य और निधिध्यासन करने योग्य है। आत्म स्वरूप लोक की ही उपासना करनी चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि से स्थायी स्मृति होती है। स्मृति की प्राप्ति से सारी ग्रंथियों का भले भांति नाश हो जाता है। उस परम पुरुष के साक्षात्कार से हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। इत्यादि वचनों के साथ एकाग्रता होने के कारण यह बात समझ में आती है कि चिंतन प्रवाह रूप उस ज्ञान को जो दर्शन के समान आकार वाला हो जाता है, ध्यान और उपासना शब्द से कहा गया है। इसके सिवा ये आत्मा ना तो प्रवचन से ही प्राप्त हो सकता है, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही। यह जिसको वर्ण कर लेता है उसी को मिलता है। उसी के लिए ये परमात्मा अपना रूप प्रकट कर देता है। इस विशेषण से भी ये निश्चय होता है कि परम पुरुष के द्वारा वर्ण किए जाने योग्य बनने का जो कारण है और स्मरण किए जाने वाला विषय अत्यंत प्रिय होने से जो स्वयं भी अत्यंत प्रिय रूप है, ऐसे चिंतन के प्रवाह को ही उपासना कहा गया है। उसी को भक्ति कहते हैं। यही बात स्नेह पूर्वक बार बार ध्यान करने को ही ज्ञानी जब भक्ति कहते हैं। इस वचन से कहा गया है, उसी को इस प्रकार जानने वाला विद्वान यहाँ अमृत हो जाता है। परम पुरुष की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं दिखता। इन वचनों की एकार्थता ऐसा मानने से ही सिद्ध होती है। मध्यम षटक के अंतर्गत इस 7वें अध्याय में उपास्य रूप परम पुरुष के स्वरूप का यथार्थ तत्व जीवों के लिए प्रकृति के आवरण से उसका ढका जाना और उस आवरण की निवृत्ति के लिए भगवान की शरणागति, उपासकों के प्रकार भेद और उनमें ज्ञानी की श्रेष्ठता का वर्णन किया जाता है। पहला श्लोक। श्री भगवान बोले, हे प्रतापुत्र अर्जुन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे ही आश्रित हुआ, मेरी प्राप्ति के साधन रूप योग में लगा हुआ तो बिना संदेह के जैसे संपूर्णता से मुझे जानेगा, उसे सुन। रामानुज भाष्य। मेरी सम्मुखता से मुझ में मन को आसक्त करके मुझ में अत्यंत प्रेम होने के कारण मेरे स्वरूप से, गुणों से, लीलाओं से और मेरी विभूतियों से वियोग होने पर उसी क्षण अत्यंत खिन्न हो जाने के स्वभाव से मुझ में मन की विशेष प्रगाढ़ स्थिति वाला होकर और मेरे आश्रित मेरे वियोग से ही अत्यंत खिन्न हो जाने के स्वभाव से केवल मुझको ही एकमात्र आधार बनाने वाला होकर मुझे प्राप्त करने के साधन रूप योग में लगा हुआ तो योग के लक्ष्य रूप मुझ परमेश्वर को बिना संदेह के समग्रता से जैसे जाने का, बतलाए हुए जिस ज्ञान से जाने का, उस ज्ञान को
निश्चल मन वाला होकर सुन। दूसरा श्लोक, मैं तुझको ये ज्ञान विज्ञान के सहित पूर्ण रूप से बतलाऊंगा, जिसको जानकर फिर यहाँ और जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं बचेगा। रामानुज भाष्य, मैं तुझको ये मद विषय ज्ञान विज्ञान के सहित निशेष रूप से बतलाऊंगा। प्रकृति संसर्ग रहित स्वरूप के सांगोपांग ज्ञान का नाम विज्ञान है। मैं जिस प्रकार संपूर्ण है गुण गणों से रहित और असीम अतिशय असंख्य कल्याणमय गुण गण रूप अनंत महाविभूतियों से युक्त होने के कारण मेरे अतिरिक्त समस्त चेतना चेतन वस्तु मात्र के संसर्ग से रहित हूँ, उस असंगता विषयक ज्ञान के सहित मेरे स्वरूप विषय ज्ञान को बतलाऊंगा। अधिक क्या, मैं ऐसे ज्ञान को बतलाऊंगा जिसको जान लेने के पश्चात और मुझ में जानने योग्य कुछ भी बच नहीं रहेगा। आगे जिस ज्ञान का वर्णन किया जाएगा उसकी दुर्लभता बतलाते हैं। तीसरा श्लोक, सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक ही सिद्धि पर्यंत यज्ञ करता है और सिद्धि पर्यंत यज्ञ करने वाले पुरुषों में भी कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। रामानुज भाष्य, जिसको शास्त्र में अधिकार है वही मनुष्य है। ऐसे सहस्त्र मनुष्यों में कोई ही सिद्धि की प्राप्ति तक यज्ञ करता है। सिद्धि प्राप्त होने तक यज्ञ करने वाले सहस्त्र मनुष्यों में से कोई ही मुझे जानकर मुझसे सिद्धि पाने के लिए यत्न करता है। मुझको जानने वाले सहस्त्रों में कोई ही मुझ परमेश्वर को तत्व से यथार्थ स्वरूप से जानता है। अभिप्राय यह है कि कोई भी नहीं जानता। चौथा श्लोक, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति मेरी है। रामानुज भाष्य, इस विचित्र अनंत भोग्य पदार्थों भोगों के साधनों और भोग स्थानों के रूप में स्थित जगत के कारण रूपा ये प्रकृति गंध आदि गुणों वाले पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के रूप में तथा मन आदि इंद्रियों के रूप में और महतत्व एवं अहंकार के रूप में इस प्रकार 8 भेदों में वक्त है। इसको तू मेरी समझ। पांचवा श्लोक, ये अपरा है। अब इससे दूसरी, हे महाबाहो अर्जुन, तो मेरी जीव रूपा परा प्रकृति को जान, जिससे ये जगत धारण किया जाता है। रामानुज भाष्य, यह मेरी अपरा प्रकृति है। इससे दूसरी यानी जिसका स्वरूप चेतन की भोग्य रूपा इस जड़ प्रकृति से विलक्षण है और जो इस जड़ प्रकृति की भोक्तृ होने के कारण प्रधान रूप है, उसको तो मेरी जीवनात्मक चेतन रूप परा प्रकृति समझ, जिसने कि इस समूचे जड़ जगत को धारण कर रखा है। छठा श्लोक, ऐसा जान कि संपूर्ण भूत प्राणी इन्हीं दोनों योनियों वाले हैं। मेरी ये 2 प्रकृति ही सबके कारण है, अतः मैं समूचे जगत की उत्पत्ति और प्रलय का स्थान हूँ। रामानुज भाष्य, ऊंचे नीचे भाव में स्थित ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जड़ चेतन मिश्रित समस्त प्राणियों की ये मेरी जड़ और चेतन समष्टि रूप दोनों प्रकृतियां ही कारण हैं, अतः ये सब प्राणी मेरे हैं। तो ऐसा समझ, क्योंकि ये मेरी दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं, अतः मेरे ही हैं, तथा दोनों प्रकृतियां समूचे जगत का कारण हैं, तथा उन दोनों प्रकृतियों का भी मैं कारण हूं और वे मेरी हैं। इसलिए समूचे जगत का मैं ही प्रभव हूं, मैं ही प्रलय हूं, तथा मैं ही शेषी अर्थात स्वामी हूं। ऐसा समझ। उन समष्टि रूप जड़ चेतन प्रकृति और पुरुष का भी कारण परम पुरुष है। ये बात श्रुति स्मृति में सिद्ध है। उदाहरणतः मैं तत्व अव्यक्त में लीन होता है, अव्यक्त अक्षर में लीन होता है, अक्षर तम में लीन होता है, तम परम पुरुष में एक हो जाता है। ब्रह्मन विष्णु के स्वरूप से फिर 2 रूप प्रकट हुए, एक प्रधान जड़ प्रकृति और दूसरा पुरुष चेतन प्रकृति, जो
मेरे द्वारा बतलाई हुई व्यक्त और अव्यक्त रूपा प्रकृति है, वह और पुरुष ये दोनों ही परमात्मा में लीन हो जाते हैं। परमात्मा परम ईश्वर सबका आधार है। वह वेद और वेदांतों में विष्णु नाम से गाया जाता है, इत्यादि श्रुति स्मृतियां हैं। 7वां श्लोक। अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठतर दूसरा कुछ भी नहीं है। सूत्र में मणियों के समान यह सब मुझ में पिरोया हुआ है। रामानुज भाष्य। जैसे सबके कारण रूपा दोनों प्रकृतियों का भी कारण होने से समस्त जड़ वस्तुओं के स्वामी चेतन का भी मैं स्वामी हूं, इसलिए मैं कारण रूप से और स्वामी रूप से सबसे अत्यंत पर हूं। वैसे ही ज्ञान, शक्ति, बल आदि गुणों की प्रतियोगिता में भी मैं ही श्रेष्ठतर हूं। ज्ञान, बल आदि गुणों की प्रतियोगिता में मुझसे अतिरिक्त कुछ भी श्रेष्ठतर नहीं है। ये कार्यावस्था और कारणावस्था में स्थित मेरे शरीर रूप समझ जड़ चेतन वस्तु मात्र उनमें आत्म रूप से स्थित मुझ परमेश्वर में सूत्र में प्रयोग हुए मणियों की भांति प्रयोग हुए हैं, मेरे आश्रित हैं। जिसका पृथ्वी शरीर है, जिसका आत्मा शरीर है, ये सब प्राणियों का अंतरात्मा पापों से रहित दिव्य देव एक नारायण है। इस प्रकार जगत का शरीर रूप में और ब्रह्म का आत्म रूप में स्थित होना अंतर्यामी ब्राह्मण आदि प्रसंगों में प्रसिद्ध है। परम पुरुष का शरीर होने के नाते सब कुछ उनके आत्म रूप परम पुरुष का ही स्वरूप है। अतः सब रूपों में परम पुरुष ही स्थित है, इसलिए समस्त शब्दों से उसी का वर्णन है। इसी से उसकी समान अधिकरणता से इस बात को रसोहम से लेकर 4 श्लोकों में बताते हैं। 8वें से लेकर 11वें श्लोक। श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, जलों में मैं रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा, सब वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, सब प्राणियों में जीवनी शक्ति और तपस्वियों में तप मैं हूं। अर्जुन, समस्त प्राणियों का सनातन बीज तू मुझको जान। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं हूं। भरत श्रेष्ठ, बलवानों का काम राग से सर्वथा रहित बल और प्राणियों में धर्म से अवरुद्ध अर्थात धर्म सम्मत काम मैं हूं। रामानुज भाष्य। ये सभी विलक्षण भाव मुझसे ही उत्पन्न हैं, मेरे ही शेषभूत अधीन हैं और मेरे शरीर होने से मुझ में ही स्थित हैं। अतः उन रूपों में मैं ही स्थित हो रहा हूं। 12वां श्लोक। और जो भी ये सात्विक, राजस तथा तामस भाव हैं, वे मुझसे ही उत्पन्न हैं, तो उनको ऐसा समझ, परंतु मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में हैं। रामानुज भाष्य। विशेष क्या कहा जाए, जगत में भोग्य रूप से, शरीर रूप से, इंद्रिय रूप से और उनके कारण रूप से स्थित जो भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही उत्पन्न हुए समझ, और साथ ही ये भी समझ कि वे मेरे शरीर रूप होने के कारण मुझ में ही स्थित हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अर्थात किसी काल में भी मैं उनके सहारे पर स्थित नहीं हूं। अभिप्राय यह है कि अन्यत्र अन्य जीवों में शरीर की स्थिति आत्मा के अधीन होने पर भी शरीर से आत्मा की स्थिति में कुछ उपकार होता है, परंतु मेरा उन जीवों से या शरीर, इंद्रिय आदि से वैसा कोई भी उपकार नहीं होता। मेरा प्रयोजन तो केवल लीला ही है। 13वां श्लोक। इन गुणमय 3 प्रकार के पदार्थों से मोहित हुआ ये सब जगत इससे श्रेष्ठतर मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। रामानुज भाष्य। इस प्रकार ये जड़ चेतनात्मक समूचा जगत मेरा है, समय समय पर मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में लय होता है और मुझ में ही स्थित है, तथा मेरा ही शरीर भूत और मदात्मक है, अर्थात मैं ही इसका आत्मा हूं। अतः कार्य अवस्था और कारण अवस्था में मैं ही
सब शरीरों के रूप में सब प्रकार से स्थित हूं, अतः कारण रूप से शेषी अर्थात स्वामी रूप से और ज्ञान आदि असंख्य कल्याणमय गुण गणों की प्रतियोगिता में भी सब प्रकार से मैं ही सबसे श्रेष्ठतर हूं। मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई भी किसी भी कल्याणमय गुण गण के नाते मुझसे श्रेष्ठतर नहीं है। ऐसे मुझ परमेश्वर को, जो कि इन सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के गुणमय भावों से पर हूं, तथा मेरे असाधारण कल्याणमय गुण गणों के कारण और उनके भोग्यता के प्रकारों के कारण भी अत्यंत श्रेष्ठतर हूं। इस प्रकार सदा एक रूप रहने वाले अविनाशी को भी ये तीनों गुणों से मोहित हुआ जगत नहीं जानता, यानी उन्हें अन्यतर, हीनतर, क्षण भंगुर पूर्व कर्मानुसार मिलने वाले शरीर इंद्रियों के आकार में स्थित तीनों प्रकार के गुणमय पदार्थों से मोहित हुआ। ये देह, त्रियक, मनुष्य और स्थावरों के रूप में स्थित जगत मुझको नहीं जानता। आप परमेश्वर, जो स्वभाव से ही असीम, अतिशय आनंद रूप, नित्य और सदा एक रूप में रहने वाले एवं समस्त लौकिक वस्तुओं के भोग्यता प्रकारों की अपेक्षा श्रेष्ठतम ही, ऐसे आपके रहने पर भी इन अत्यंत हीन क्षणिक गुणमय भावों में सभी जीव वर्ग की भोग्य बुद्धि कैसी हो जाती है, इस विषय में कहते हैं। 14वां श्लोक। यह मेरी गुणमयी देवी माया निसंदेह दुस्तर है, पर जो एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे इस माया से तर जाते हैं। रामानुज भाष्य। जिससे कि ये मेरी गुणमयी सत्य, रज और तमोमयी माया देवी है, लीला के लिए परिवृत्त मुझ परम देव के द्वारा निर्मित है, इसलिए ये सभी से दुस्तर है, अर्थात इसको पार करना नितांत ही कठिन है। असुर, राक्षस और अस्त्र आदि की भांति विचित्र कार्य करने वाली होने के कारण इसका नाम माया है। जैसे कि उसके बाद उस बालक की रक्षा के लिए भगवान की आज्ञा पाकर प्रज्वलित अग्नि के लपटों के द्वारा दीप्यमान सर्वोत्तम सुदर्शन चक्र वहां आ पहुंचा। उस शीघ्रगामी चक्र ने बालक के शरीर की रक्षा में संलग्न हो शंबरासुर की उस सहस्त्रों प्रकार की माया को टुकड़े टुकड़े काट कर नष्ट कर दिया इत्यादि। अति माया शब्द मिथ्या वस्तु का वाचक नहीं है। बाजीगर आदि को भी किसी मंत्र या औषध के द्वारा मिथ्या वस्तु के विषय में सत्यता बुद्धि उत्पन्न कर देने वाला होने के कारण ही मायावी कहते हैं। वस्तुतः वहां मंत्र और औषध आदि ही माया है। सब प्रयोगों में अनुगत एक ही वस्तु को माया शब्द का अर्थ माना जा सकता है। अतः मिथ्या वस्तुओं में से जो माया शब्द का प्रयोग है वह माया जनित बुद्धि का विषय होने के कारण औपचारिक है। जैसे कि मचाने चिल्ला रही हैं, ये प्रयोग है। यह गुणमयी सत्य वस्तु भगवान की माया ही प्रकृति को तो माया और महेश्वर को मायावी समझ इत्यादि श्रुतियों में कही गई है। भगवान के स्वरूप को छिपा देना और अपने स्वरूप में भोग्य बुद्धि करा देना इस माया का कार्य है। इसलिए भगवान की माया से मोहित हुआ सब जगत असीम अतिशय आनंद स्वरूप भगवान को नहीं जानता। माया से छूटने का उपाय बतलाते हैं। जो मनुष्य केवल मात्र सत्य संकल्प, परम दयालु और बिना किसी छोटे बड़े की भेद दृष्टि के सबको शरण देने वाले मुझ परमेश्वर की ही शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे मेरी इस गुणमयी माया से तर जाते हैं। अभिप्राय यह है कि वे माया का त्याग करके मेरी ही उपासना करते हैं। तब फिर सब मनुष्य भगवान की उपासना का संपादन करने वाली भगवत प्राप्ति शरणागति को क्यों ग्रहण नहीं करते, इस पर कहते हैं। 15वां श्लोक। मूढ़ नराधम माया से हरे गए ज्ञान वाले और आसुरी प्रकृति का आश्रय लिए हुए पापाचारी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। रामानुज भाष्य। दुष्ट कर्म करने वाले पापाचारी लोग मेरे शरण ग्रहण नहीं करते। वे पाप कर्मों के न्यूनता अधिकता के कारण
मूढ़, नराधम, माया से हरे गए ज्ञान वाले और आसुरी प्रकृति के आश्रित, ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। इनमें जो पूर्वोक्त प्रकार से मेरे स्वरूप को न समझने के कारण प्राकृत विषयों में ही आसक्त हो रहे हैं, एवं पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के अधीन रहने वाले एक रस आत्मा को और भोग्य वस्तु मात्र को अपने शेष भूत अर्थात अपने अधीन समझने वाले हैं, ऐसे विपरीत ज्ञानी मनुष्य तो मूढ़ हैं, जो सामान्यतः मेरे स्वरूप को जाने पर भी मेरे सम्मुख होने के योग्य नहीं हैं। वे नराधम हैं, जिनको मेरे स्वरूप एवं मेरे ऐश्वर्य का ज्ञान उपस्थित होने पर, जो ज्ञान असंभव समझने वाले कूट युक्तियों के द्वारा हर लिया गया है, ऐसे मनुष्य माया से हरे गए ज्ञान वाले हैं। मेरे स्वरूप और मेरे ऐश्वर्य का सर्वथा सुदृढ़ ज्ञान प्राप्त होकर भी जिनके लिए वह ज्ञान केवल मुझ में द्वेष उत्पन्न करने वाला होता है, वे असुरों के भाव आसुरी प्रकृति का आश्रय करने वाले हैं। ये चारों क्रमशः एक से बढ़कर एक अधिक पापी हैं। 16वां श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के पुण्य कर्मा मनुष्य मुझको भजते हैं। रामानुज भाष्य। श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुण्य कर्मा मनुष्य मेरी शरण ग्रहण करके केवल मुझको ही भजते हैं। वे भी पुण्य कर्मों की न्यूनता अधिकता के कारण 4 प्रकार के होते हैं। पुण्य कर्म की अधिकता से शरणागत में भेद होने के कारण क्रमशः एक से एक बढ़कर होते हैं। जो प्रतिष्ठा से हीन हो गया है और जिसका ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गया है, इसलिए जो फिर से उसको प्राप्त करना चाहता है वह आर्त है। जिसको पहले से ऐश्वर्य प्राप्त नहीं है, अतः जो ऐश्वर्य चाहता है वह अर्थार्थी है। आर्त और अर्थार्थी में नाम मात्र का भेद है। ऐश्वर्य की इच्छा के नाते दोनों की एकता होने से दोनों का एक ही अधिकार है। प्रकृति संसर्ग से रहित आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा वाला जिज्ञासु है। ज्ञान ही इसका स्वरूप है। ऐसे जानने की इच्छा वाले को जिज्ञासु कहा गया है। इन तीनों से भिन्न जो भगवान के अधीन रहने वाले एक रस आत्मा के स्वरूप को जानने वाला है तथा केवल प्रकृति संसर्ग से रहित आत्मा को ही परम प्राप्य न मानकर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा वाला और भगवान को ही परम प्राप्य समझने वाला है, वह ज्ञानी है। 17वां श्लोक। उनमें नित्य युक्त और एक मुझ में भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसका अत्यंत प्रिय हूं और वह मेरा प्रिय है। रामानुज भाष्य। उन चारों में ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह नित्य युक्त है और एक मुझ में ही भक्ति वाला है। केवल मुझ एक को प्राप्त समझने वाले उस ज्ञानी का ही मेरे साथ नित्य संयोग रहता है। अन्य 2 का तो जब तक अपना इच्छित विषय नहीं मिल जाता तभी तक मुझ में संयोग रहता है, तथा ज्ञानी की तो एकमात्र मुझ में ही भक्ति होती है और दूसरे दोनों की अपने इच्छित विषयों में और उनके साधन रूप समझकर मुझ में भी भक्ति होती है। इसलिए नहीं, ज्ञानी ही श्रेष्ठ है। इसके सिवा मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय होता हूँ। इस श्लोक में अत्यर्थ शब्द अविधेय का वाचक है। अभिप्राय यह है कि मैं ज्ञानी को कैसा प्रिय हूँ, इसको मैं सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होने पर भी बतला नहीं सकता, क्योंकि प्रियत्व की कोई इयता निश्चित मात्रा नहीं होती। जैसे कि ज्ञानियों में अग्रगण्य प्रहलाद के प्रेम के विषय में कहा गया है, वे श्री कृष्ण में आसक्त बुद्धि और उनकी स्मृति के आह्लाद में तन्मय होने के कारण महान सर्पों के द्वारा काटे जाने पर भी अपने शरीर की वेदना को जान नहीं सका। ऐसा ज्ञानी भक्त भी मुझे वैसा ही प्रिय होता है। 18वां श्लोक। ये सारे ही उदार हैं, परंतु मेरा मत है कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, क्योंकि वह युक्त आत्मा मुझ सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु में ही स्थित है। रामानुज भाष्य। ये सभी मेरी ही उपासना करते हैं, इसलिए उदार हैं।
जो मुझसे कुछ लेते हैं और मुझे सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, वे सभी दानी हैं। ज्ञानी को तो मैं अपना आत्मा ही समझता हूं। मैं अपनी स्थिति उसी के आधार पर मानता हूं। ये कैसे सो कहते हैं, जिससे कि ये मेरे बिना जीवन धारण करने में असमर्थ होने के कारण केवल मात्र मुझ सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु में स्थित रहता है, इसलिए मैं भी उसके बिना जीवन धारण करने में असमर्थ हूं। इसलिए मेरा भी वह आत्मा ही है। ये जो कि मुझे अपना स्वामी समझकर मेरे अधीनस्थ एक रस आत्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानते हुए मेरी शरण हो जाना है, सो अल्पसंख्यक पुण्य में जन्मों का फल नहीं है, किंतु 19वां श्लोक, बहुत से जन्मों के अंत में ज्ञानवान ये सब वासुदेव ही है। इस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। रामानुज भाष्य, बहुत से पुण्य में जन्मों के अंत में अंतिम जन्म में मनुष्य भगवान वासुदेव के अधीन रहने वाला एक रस आत्मा मैं हूं, और उस वासुदेव के आधार पर ही मेरी स्वरूप स्थिति तथा प्रवृत्ति है। वे वासुदेव असंख्य कल्याण में गुणों के कारण परम श्रेष्ठ है। ऐसे ज्ञान से संपन्न होकर इस प्रकार मेरी शरण ग्रहण कर लेता है कि वासुदेव ही मेरा परम प्राप्य और प्रापक है, तथा और भी जो कुछ मेरा मनोरथ है वह सब वासुदेव ही है। जो इस प्रकार मेरी प्रपत्ति उपासना करता है, ऐसा महात्मा यानी महामना भक्त संसार में सुदुर्लभ परम दुर्लभ है। वासुदेव सर्वम इस पद का यही अभिप्राय है। इस श्लोक में आया हुआ ज्ञानवान भी उपर्युक्त लक्षण वाला ही है, क्योंकि पूर्वोक्त ज्ञानीपन ऐसे पुरुष का ही हो सकता है। इस प्रकार जड़ चेतन दोनों प्रकृतियों को परम पुरुष के अधीन और एक रस बतलाया। कार्य और कारण दोनों अवस्थाओं में दोनों प्रकृतियों की स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति परम पुरुष के आश्रित बतलाई, और परम पुरुष की सब प्रकार से सबकी अपेक्षा श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। अतः जो इस प्रकार जानने वाला है वही यहाँ ज्ञानी कहा गया है। ऐसे ज्ञानी की दुर्लभता ही सिद्ध करती है। 20वां श्लोक, उन भोग कामनाओं से हरे गए ज्ञान वाले अपनी प्रकृति के वश होकर अन्य देवताओं की उन नियमों में स्थित होकर शरण ग्रहण करते हैं। रामानुज भाष्य, अपनी प्रकृति से त्रिगुणमय भावों को विषय करने वाली पाप वासनाओं से नित्य युक्त हुए सभी लौकिक मनुष्य, जिनका मत स्वरूप विषय ज्ञान अपनी वासनाओं के अनुरूप इच्छा के विषय भूत त्रिगुणों में विभिन्न भोगों के द्वारा हर लिया गया है, वे उन भोगों की सिद्धि के लिए मुझसे अतिरिक्त केवल इंद्रिय आदि अन्य देवताओं की उन नियमों में स्थित होकर उन देवता विशेष की प्रीति के लिए ही जो असाधारण नियम हैं, उनमें स्थित होकर उनकी शरण देती हैं, अर्थात उनके आश्रित होकर उनकी पूजा करते हैं। वे मेरे स्वरूप को नहीं जानते। 21वां श्लोक, जो भक्त जिस तनु अर्थात देवता रूप मेरे शरीर को श्रद्धा के साथ पूजना चाहता है, उसकी उस श्रद्धा को मैं ही अचल स्थिर कर देता हूं। रामानुज भाष्य, वे देवता भी मेरे ही शरीर हैं, जो सूर्य में स्थित रहकर उसका शासन करता है, पर जिसको सूर्य नहीं जानता, जिसका सूर्य शरीर है इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादित सब देवता मेरे ही शरीर हैं। इस बात को न समझकर भी जो भक्त मेरे जिस इंद्र आदि शरीर की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है, उन न जानने वाले भक्तों की उस देवता विषयक श्रद्धा को भी मैं ये श्रद्धा भी मेरे ही शरीर में है ये समझकर अचल निर्विघ्न स्थापन कर देता हूं। 22वां श्लोक, वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता रूप भगवान के शरीर की आराधना करता है और उससे उन भोगों को प्राप्त करता है जो मेरे ही द्वारा नियत किए हुए हैं। रामानुज भाष्य, वह उस निर्विघ्न श्रद्धा से युक्त होकर उन इंद्र आदि देवताओं की आराधना के लिए प्रयत्न करता है। उस मेरी
शरीर रूपी इंद्र आदि देवताओं की आराधना से उन्हें अपने इच्छित भोगों को जो मुझसे ही नियत किए हुए हैं प्राप्त कर देता है। यद्यपि वे आराधना के समय इस बात को नहीं जानता कि इंद्र आदि देवता मेरे भगवान के ही शरीर हैं, इस कारण उनकी पूजा मेरी ही पूजा है, तो भी वे आराधना वस्तुतः मेरी ही है। इसलिए आराधना करने वाले को उसका अभिलाषित भोग मैं ही प्रदान करता हूं। 23वां श्लोक। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल अंत वाला होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं। रामानुज भाष्य। परंतु केवल इंद्र आदि देवताओं का पूजन करने वाले मंदबुद्धि उन मनुष्यों को उस आराधना का फल स्वल्प और अंत वाला मिलता है। इसलिए कि वे देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को ही पाते हैं, अर्थात इंद्र आदि देवताओं की पूजा करने वाले उन्हीं को पाते हैं और वे इंद्र आदि देवता परछिन्न भोगों वाले एवं परमित काल तक जीने वाले हैं। अतः उनकी सायुज्यता को प्राप्त हुए पुरुष उन्हीं के साथ गिर जाते हैं। परंतु मेरे भक्त उन्हीं कर्मों को मेरी आराधना के रूप में समझकर परछिन्न फल की आसक्ति का त्याग करके केवल एक मेरी प्रसन्नता को ही मुख्य साधन मानकर करने वाले होते हैं, अतः मुझको ही पाते हैं, फिर कभी संसार में नहीं लौटते। क्योंकि मामुपेत्य तो कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते, इस प्रकार आगे कहेंगे। मेरे भक्तों के अतिरिक्त दूसरे लोग समस्त विश्व को समाश्रयण शरण देने के लिए जो मनुष्य आदि रूप में मेरा अवतार हुआ है उसको भी ऐसा समझते हैं कि यह कुछ भी नहीं कर सकता। अब इसी बात को कहते हैं। 24वां श्लोक। बुद्धिहीन लोग मेरे सर्वोत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानकर ऐसा मानते हैं कि पहले अप्रकट था, अब प्रकट हुआ है। रामानुज भाष्य। जो सभी कर्मों के द्वारा आराधनीय है, जिसका स्वरूप और स्वभाव वाणी तथा मन से कहने और समझने में नहीं आता, ऐसा मैं सर्वेश्वर परम दयालुता और शरणागत वत्सलता से सबको सब प्रकार से भली भांति आश्रय प्रदान करने के लिए अपनी स्वभाव शक्ति को लिए हुए ही वसुदेव का पुत्र बनकर अवतीर्ण हुआ हूँ। इस मेरे सर्वोत्तम अविनाशी परम प्रभाव को न जानने वाले बुद्धिहीन मनुष्य साधारण राजपुत्र के समान इसके पहले यह प्रकट नहीं था, अब कर्मवश जन्म विशेष को पाकर प्रकट हुआ है, ऐसा मानते हैं। अतः वे ना तो मेरा आश्रय लेते हैं और न कर्मों के द्वारा मेरी आराधना ही करते हैं। किस कारण से आप इस प्रकार सबके लिए प्रकाश में नहीं आते, इस विषय में कहते हैं। 25वां श्लोक। योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ, इसी से ये मूढ़ जगत मुझ अजन्मा और अविनाशी को नहीं जानता है। रामानुज भाष्य। अन्य जीवों से विलक्षण मनुष्य आदि शरीरों के हेतु रूप जो योग नामक माया है, उस योग माया से भली भांति ढका हुआ मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ। मुझ में मानवता आदि की आकृति से देखकर ही यह मूढ़ जगत, मैं जो मनुष्य समुदाय में इंद्र और वायु से बढ़कर कर्म करने वाला तथा अग्नि और सूर्य से बढ़कर तेज वाला सबके सामने प्रकट हूँ, ऐसे अजन्मा अविनाशी समझ जगत के एकमात्र कारण और सबको समाश्रय प्रदान करने के लिए मनुष्य रूप में स्थित मुझ सर्वेश्वर को नहीं जानते। 26वां श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं बीत गए हुए वर्तमान और भविष्य में होने वाले सब भूतों को जानता हूं, पर मुझको कोई नहीं जानता। रामानुज भाष्य। जो प्राणी अतीत हो गए हैं, जो वर्तमान हैं और जो होने वाले हैं, उन सबको मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई नहीं जानता। अभिप्राय यह है कि मैं सदा जिनकी खोज खबर रखता हूं, उन त्रिकालवर्ती प्राणियों में से कोई भी ऐसे प्रभाव वाले मुझ वासुदेव को सबको समाश्रय प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुआ समझकर मेरी शरण ग्रहण करने वाला
उपलब्ध नहीं होता, इसलिए ज्ञानी बहुत दुर्लभ है। 27वां श्लोक। अर्जुन, जन्म काल में सभी भूत प्राणी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व रूप मोह से सम्मोहित हो जाते हैं। रामानुज भाष्य। क्योंकि सभी भूत जन्म काल से ही इच्छा और द्वेष से उत्पन्न शीत उष्ण आदि द्वंद्व रूप मोह के द्वारा मोहित हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि पूर्व जन्मों में त्रिगुणमय सुख दुख आदि द्वंद्वों में जैसे जैसे इच्छा द्वेषों का, राग और द्वेषों का अभ्यास किया था, उन्हीं की वासना से फिर वह भूतों का द्वंद्व नामक मोह, राग और द्वेष कार्य रूप में जन्म काल में ही प्रकट हो जाता है और उस मोह से सभी भूत मोहित हो जाते हैं, यानी तद विषयक इच्छा और द्वेष करने वाले हो जाते हैं। मेरे संयोग और वियोग से सुखी और दुखी होने वाले नहीं होते, परंतु ज्ञानी केवल मेरे संयोग वियोग में ही सुख दुख मानने वाला होता है। उसके जैसे स्वभाव का दूसरा कोई भी प्राणी नहीं जन्मता। 28वां श्लोक। परंतु जिन पुण्य कर्मा भक्तों का पाप नष्ट हो गया है, वे द्वंद्व मोह से छूटे हुए दृढ़ वृत्ति होकर मुझको भजते हैं। रामानुज भाष्य। परंतु जिन पुरुषों का अनादि काल से प्रवृत्त गुणमय पाप समूह, जो द्वंद्व नामक इच्छा और द्वेष का कारण है और जो मेरी सम्मुखता का विरोधी है, अनेक जन्मों में अर्जित श्रेष्ठतर पुण्य राशि के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे मेरी शरण ग्रहण करके गुणमय मोह से भली भांति छूटे हुए भक्तजन पूर्वोक्त पुण्य समूह की न्यूनता अधिकता के अनुसार कुछ तो जरा मरण से छूटने के लिए, अर्थात प्रकृति संसर्ग से रहित आत्म स्वरूप का दर्शन पाने के लिए, कुछ महान ऐश्वर्य के लिए और कुछ मेरी प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होकर मुझको ही भजते हैं। अब भगवान को भजने वाले उन 3 प्रकार के भक्तों के लिए जो जानने योग्य और धारण करने योग्य पृथक पृथक तत्व हैं, उनकी प्रस्तावना करते हैं। 29वां श्लोक। जो जरा मरण से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और समस्त कर्मों को जान लेते हैं। रामानुज भाष्य। जो भक्त जरा मरण से छूटने के लिए प्रकृति संसर्ग से रहित आत्म स्वरूप का दर्शन पाने के लिए मेरे आश्रित होकर यज्ञ करते हैं, वे उस ब्रह्म को जान लेते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जान लेते हैं और समस्त कर्मों को भी जान लेते हैं। 30वां श्लोक। जो मुझको अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित जानते हैं, वे युक्त चेता पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। रामानुज भाष्य। इस श्लोक में ये इस पद का पुनः निर्देश होने के कारण यह वर्णन पहले बतलाए हुए अधिकारियों से भिन्न दूसरे अधिकारियों का प्रतीत होता है। जो ऐश्वर्य को चाहने वाले भक्त अधिभूत और अधिदैव के सहित मुझको जानते हैं। यह अनुवाद स्वरूप वाक्य भी अप्राप्त अर्थ का बोधक होने के कारण वास्तव में उसी का विधायक वचन है। इसके सिवा सादे यज्ञ शब्द तीनों अधिकारियों के लिए समान भाव से कहा गया है, क्योंकि स्वभावतः तीनों को ही यज्ञ से प्रयोजन है। तीनों के लिए ही नित्य नैमित्तिक रूप महायज्ञ आदि का अनुष्ठान करना अनिवार्य है। वे प्रयाण काल में भी मुझे अपने प्राप्त के अनुरूप गुणों से युक्त समझते हैं। यहाँ तेचा इस प्रकार चकार के प्रयोग से पहले बतलाए हुए जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करने वाले भक्तों का भी प्रयाण काल में भी जानते हैं, इस वाक्य में समुच्चय कर लिया गया है। तथा इसी कथन से ज्ञानियों के विषय में भी यह कहना हो जाता है कि स्वभावतः यज्ञ से प्रयोजन होने के कारण वे मुझे अधियज्ञ के सहित जानते हैं और मरण काल में भी वे मुझको अपने प्राप्य के अनुरूप गुणों वाला जानते हैं। इस प्रकार श्रीमान भगवान रामानुजाचार्य द्वारा रचित गीता भाष्य के हिंदी भाषा अनुवाद का 7वां अध्याय समाप्त हुआ।